जहाँ अमृत वाटिका बननी है वहाँ पहुँचे दिल्ली। उसके अतिरिक्त हर गांव में 75 पेड़ लगाए जाएं शहीदों के नाम से। और एक बहुत क्रांतिकारी कदम जिसमें अमृत सरोवर तालाब, और उस तालाब में यदि उस गांव का कोई शहीद रहा है तो उसका नाम भी लिखा जाए। उसके अलावा हर ग्राम पंचायत में शिला फलकम जो लगाए गए हैं, इसी बहाने गांव में जो शहीद हुए हैं, क्योंकि बहुत सारा रिकॉर्ड केंद्र सरकार के पास नहीं है, लेकिन गांव वालों को मालूम है कि इस गांव में कौन शहीद हुआ है, किसने माँ भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उस गांव में उस शहीद के नाम से शिला फलकम लगना, और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव को एक 4 चांद लगाएगा। जब हम 100 साल पूरे आज़ादी के मना रहे होंगे, उस समय हमारे देश की जो अभी पैदा हुआ है वो 25 साल का होगा, और उस समय जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा होगा तो वो बच्चा सोचेगा कि नहीं, मेरे देश से, गांव से भी मिट्टी गई थी, मेरे ज़िले से भी गई थी, मेरे प्रदेश से भी गई थी। ये गर्व का अनुभव होगा। और मुझे उम्मीद है कि हम जब 100 साल मना रहे होंगे, देश आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना, तभी देश आत्मनिर्भर हो रहा है। उस क्षेत्र में सरकार बहुत अच्छी तरह काम कर रही है, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हो। मैं आज इस मेरी माटी मेरे देश के माध्यम से जो हमारे जनपद की शहीदों के नाम से मिट्टी जा रही है, उस मिट्टी का अभिनंदन करती हूँ। और जब मेरे ज़िले की, मेरे प्रदेश की वहाँ मिट्टी दिल्ली पहुँचेगी, वहाँ हम लोग स्वागत में खड़े होंगे। सरकार ने तय किया है कि जिस प्रदेश की मिट्टी जब पहुँचनी है वहाँ हम लोगों को रहना है। तो हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि आज़ादी तो हमने नहीं लड़ी, हमने कुर्बानियाँ नहीं देखी, ना हमने कुर्बानियाँ दी, लेकिन कम से कम इसी माध्यम से उन आज़ादी के दीवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर प्राप्त होगा। ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि हम लोग आज़ाद भारत में जी रहे हैं। उस आज़ादी को अक्षुण्ण कैसे रख सकें, ये हम सब नागरिकों का कर्तव्य है। आज गणेश शंकर विद्यार्थी की जयंती है। हमारे जनपद के गौरव और एक लेखनी के मुखर लेखक, और मैं कह सकती हूँ कि यदि कहीं गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम लिया जाएगा तो फतेहपुर जरूर याद आएगा। तो फतेहपुर चाहे लेखनी के मामले में हो, या फिर राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी के नाम से हो, बलिदानियों के नाम से हो, ऐतिहासिक हो, फतेहपुर एक ऐतिहासिक धरोहर है। यदि किसी को तपस्या करनी है तो भृगु ऋषि को यहाँ आना पड़ा, अश्विनी कुमारों को यहाँ तपस्या करनी पड़ी। हमारे जो गुरुओं का गुरु ग्रंथ साहब है, उसको भी हदगांव के अंदर एक स्थान है जहाँ उसको सम्मान मिला। तो फतेहपुर एक गंगा यमुना के मध्य में बसा हुआ फतेहपुर गौरवशाली जनपद है। आपने वीर सावरकर जी का आज यहाँ पर आपने बात किया, उसी में आज एक नीतीश के एमएलसी ने एक उन पर विवाद बयान दिया है कि जो वीर सावरकर थे वो अंग्रेजों के दलाल थे। दुर्भाग्य इस देश का, यदि हम शहीदों का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। वीर सावरकर वह व्यक्तित्व था कि क्रांतिकारी, जो चाहे मंगल पांडे हो, वीर सावरकर जी हो, या जो भी हमारे आज़ादी के दीवाने रहे हैं, वो उनको वहाँ इसलिए रखा गया था, काला पानी उसको बोलते हैं। आज तो वहाँ एक विश्व के सर्वसे सुंदर जगह आज बन चुकी है, जब से मोदी जी ने बागडोर संभाली। वीर सावरकर के नाम से एयरपोर्ट भी इतना सुंदर बना हुआ है। मैं बहुत, जब इस तरह के बयान आते हैं तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों को हाथ नहीं कर रहे, उन हमारे दीवानों को हाथ कर रहे हैं जिन्होंने माँ भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। हम उनका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का भी हमारा अधिकार नहीं है, किसी को भी अधिकार नहीं है। तो इस तरह बयान क्यों दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं इसको, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन माँ भारती पर यदि नाज है तो ऐसे बयान नहीं आने चाहिए, और मैं ऐसे बयानों की निंदा करती हूँ। दीदी, और आज ट्वीट किया अखिलेश ने, कान्हा स्टेडियम जो कल मैच होने वाला है, उन्होंने बताया कि जो भी विकास कर लखनऊ में हुआ वो सपा शासनकाल में हुआ, बीजेपी में कुछ ना हुआ। कल को मैच को लेकर अब अभी क्योंकि आज दूसरा विषय है, इसलिए मैं अभी उस पर टिप्पणी करूँगी।